देखिए, जो रात को आज ये वाक़या पेश आया है, ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से बिलख़ुसूस ऑनरेबल एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि आए दिन ये जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, ये बहुत ही फ़िक्र की बात है और इसके ऊपर लगाम लगा देखा जाए कि ये कौन शरपसंद लोग हैं जो इस वक्त बिलख़ुसूस हिता पीर पंजाल के अंदर एक्टिव हैं। आपने देखा रजौरी में जो वाक़या हुआ वो भी बहुत ही, और उसके बाद हर जगह कुछ ना कुछ वाक़यात पेश आ रहे हैं। तो आज ये एक हम लसाना के घर, इस ये जो आपको पता है जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत ही अहमियत रखता है ये घर, समाजी लिहाज से भी, रूहानी लिहाज से भी और सियासत के एतबार से भी। ये तो बहुत ही अफसोसनाक बात। नाम मेरा नाम गुलाम रसूल किस तरह देखते हैं जो रात की ये वाक़ा है। ये वाक़ा बहुत ही एक नाकाबिल बर्दाश्त है, क्योंकि जिस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग तरह की, जरा राजौरी के अंदर सोहेल मलिक साहब के घर के पास जिस तरह का एक इंसिडेंट हुआ था, उसी तरह का ये अकरम साहब जो हमारे एक्स एमएलए हैं उनके घर पे हुआ है। ये अगर इस तरह की शख्सियात और हमारे जो लीडर लोग हैं ये सेफ़ नहीं हैं, तो हम कैसे सेफ़ हैं। हमारी एलजी इंतज़ामिया से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और तमाम एजेंसियों से ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ की पूरी तरीके से कार्रवाई की जाए, और इन लोगों, जो लोग इस चीज़ के पीछे, जिन लोगों का हाथ है, इसकी तह तक जा कर के इसकी पूरी कार्रवाई की जाए, उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जितने भी हमारे आम लोग हैं, जो आम लोग इस वक्त घरों में रह रहे, कोई बीडीसी है, कोई डीडीसी है, या कोई सरपंच है, पेंच है, या अदरवाइज कोई अलग अलग एनजीओ में लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों से लोग जुड़े हुए हैं। चीज़ से हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जब इस ये घर एक हमारी पूरी हिंदुस्तान की हिस्ट्री में सबसे एक बहुत बड़ा घर है हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ का, जो है हमारे चौधरी मोहम्मद असलम साहब, अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो एमपी भी रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, और उसके बाद एमएलए रहे हैं हमारे, और अकरम साहब हमारे एमएलए रहे। और अगर ये घर सेफ नहीं है तो आप मुझे बताओ और लोग कहाँ सेफ हैं, कैसे सेफ रहे आपका हैं। कहना है कि आम लोग जो हैं महफूज नहीं है, इसलिए इस घर के तरफ आप मीडिया वाले भी देख सकते हैं कि कितने कम सिक्योरिटी है। बिल्कुल, और इतनी कम सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, इतना कद ओवर लीडर है। और इसकी एक तारीख गवाह है कि पूरे हिंदुस्तान में चौधरी असलम के घर जैसा घर कहीं नहीं मिलेगा, और कोई इसके खिलाफ आज तक कंप्लेंट सरकार में, किसी इंटेलिजेंस में नहीं है। ये एक इंडियन आदमी है, इतने बड़े मंत्रालय पे रहा है, इतने बड़े कद ओवर लीडर हैं ये, और इनके घर की सिक्योरिटी जो है वो सही सलामत नहीं है। हम रिक्वेस्ट करेंगे एसएसपी से, गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि इनके घर की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। मैं गुलजार चौधरी बोल रहा हूँ आड़ी से। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा अपनी गवर्नमेंट इंडियन से कि जितनी एजेंसियाँ में यहाँ आई हैं, एसएसपी साहब आए हैं, इनको ये पता है कि ये घर एक ऐसा घर है कि यहाँ से वज़ीर तालीम असलम साहब रहे हैं, वज़ीर ख़जाना रहे हैं, पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं, पीसीसी सदर रहे हैं। उनके घर के साथ अगर ऐसी सिक्योरिटी की कंडीशन होगी तो हमारे जो लोकल लोग, यहाँ सिविल लोग रह रहे हैं, उनका क्या हाल होगा। कहीं से इसमें खलल नहीं पैदा हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। 26 जनवरी के इस टाइम के मौके की ताक में जो लोग रहकर इलाके के अमन और पीसफुली जो है यहाँ पर एक माहौल बना हुआ जा रहा था, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। मैं आपके चैनल की वसातत से यही कहना चाहता हूँ कि हर इंसान की ज़िम्मेदारी है। हम अगर ये डाल दें कि पुलिस या आर्मी या सिक्योरिटी फोर्सेस वाले जो है इस चीज़ की हिफाजत करें, वो अपनी जगह पर रात सारी रोड में खड़े हैं माइनस टेम्परेचर में भी, लेकिन उसमें हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है। जो भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा है वो कहीं आसमान पे या कहीं नहीं रह रहा, आखिर किसी के घर में, किसी के गांव में, किसी जगह में रह रहा है। इसलिए हर आदमी अपना किरदार अदा करे। जो भी मशकूक या इस किस्म का शैतान नज़र आता है उसको फ़ौरन पकड़ा जाए या उसकी आइडेंटिफाई की जाए। बेहतर तरीके से नहीं चाहिए ताकि दोबारा इस तरह के वाक़ात रोनमा ना हो। बिल्कुल ऐसी जो है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। वहाँ तक ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहूँगा कि खाली पेपर वर्क करके और आज को इसको रफा दफा करके कहानी को, इस चैप्टर को क्लोज ना किया जाए। इसकी डीपली इंक्वायरी होनी चाहिए, उस तह तक पहुँचना चाहिए। जो शैतान, ये बदमाश इस किस्म के अनासर हैं उन तक बिल्कुल पहुँचें, और खाली 10 या 20 या कुछ लोगों को उठा के पकड़ के अगर उनसे ही टोटल पूरा खाना पूरी करें, जो अक्सर हमारी रवायत बनी हुई है। ये भी मैं खुल के कहता हूँ। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन ने आके यहाँ पर रात भी आ गए, सुबह भी आ गए। फारूक चौधरी है मेरा नाम। किस तरह देखते हैं इस इंसिडेंट? तो ये इंसिडेंट एक बहुत बड़ा प्री प्लानिंग हो सकता है, और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, और मेरी यही रिक्वेस्ट है एलजी इंतज़ामिया से और यहाँ की जो हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है कि अकरम साहब के घर की जो सिक्योरिटी है उसको मज़ीद बढ़ाया जाए, और इस मामले की तह तक जाए,
जाने की ज़रूरत है और इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है और NIA टीम को अगर ये सौंप दिया जाए तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतर है। क्या लोगों में इससे खौफ पैदा हुआ नहीं? इससे लोगों में बहुत बड़ा खौफ है और लोगों में बड़ा गुस्सा है कि अगर अकरम साहब के घर पे इस तरह के हमले हो रहे हैं तो आम पब्लिक के लिए एक बड़ा सर आप ये बोल रहे हैं प्लानिंग के हिसाब से हुआ, ये सच में प्लानिंग के हिसाब से हुआ incident? हाँ हो सकता है इंसिडेंट, ये तो एजेंसियाँ ही वेरीफाई करेंगी, वो तो एजेंसियों का काम है, लेकिन हम एक कह सकते हैं अपने गैस के हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ का माहौल कैसा हो? जरगर साहब आपका शुक्रिया, तमाम मीडिया हजरात का शुक्रिया कि आप इस खबर को लोगों तक पहुँचाने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो मैं इसकी बड़े सख्त लफ्ज़ों में इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ और साथ में अकरम साहब की अदम मौजूदगी में जो ये वारदात हुई ये भी बड़ी ही शर्मनाक और दर्दनाक है। पहली चीज़ तो जो आपने जैसे फरमाया कि पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, सिविलियन लोग आ गए, सब लोग अकरम साहब ये महसूस ना करें कि मैं घर में नहीं था, तो उनके इस गम और इस नुकसान से अल्लाह ने जो बचा लिया उसका शुक्र अदा करने के लिए हम लोग सब यहाँ आए हैं। और हम खासकर ये मैसेज देना चाहते हैं कि चंद अफराद या जो लोग भी समाज में इस किस्म की बुराई फैला के सब लोगों का जो एक अमन चैन और सुकून है उसको छीनना चाहते हैं, उनको कम से कम अल्लाह का खौफ, ये सुबह भी आगे अभी SSP साहब भी आगे हैं, सब लोग आए हैं, उनका भी शुक्रिया है, लेकिन उनसे गुजारिश यही रहेगी कि आप इसकी इंक्वायरी जो है वो तह तक जाकर करें और ये नहीं है कि 10, 15, 18 आदमी ठाए एक दो दिन भागे ऐसे किया तो उसके बाद में कहानी ख़त्म हो जाए। वो बदमाश अपनी जगह पर इस चीज़ का फ़ायदा उठा के दोबारा हमारा अमन और सुकून चैन को डिस्टर्ब करेंगे। तो इसलिए मेरी इनसे भी ये गुजारिश है कि इसको सिंसेर होके इंक्वायरी इसकी की जाए ताकि इन लोगों को इनके सामने डर पैदा हो, इनको लगाम लगे। और ख़ास कर मैं अपने समाज से कहूँगा कि आप लोग आंख कान खोल के रखो, जो इस किस्म की मूवमेंट करता है उसको रोकने की कोशिश करें। शुक्रिया। आपका नाम? मैं मोहम्मद यूसुफ सरपंच रोड से हूँ। किस तरह देखते हैं जो रात को ये वारदात हुई? पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, दीगर सिक्योरिटी एजेंसियाँ भी यहाँ पे मौजूद थी। ये जो अकरम साहब के घर जो भी इंसिडेंट हुआ अनफॉर्चुनेट है, तो सब ने अपने अपने बारे में जो बात कही बहुत अच्छी बात की है, लेकिन मेरी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन SSP साहब से, SSP जो हैं आर्मड के, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस सिक्योरिटी को मज़ीद बढ़ाया जाए और इसमें इसकी तह तक जाना चाहिए कि ये किसने ऐसा काम किया, तो उसको कड़ी से कड़ी सख्त सज़ा देनी चाहिए। रहने वाला हूँ। आज रात जो हमारे MLA साहब के घर पे इंसिडेंट हुआ, ये एक बड़ी दुख की बात है कि एक लेजिस्लेटर के होते हुए यहाँ पे एक लेजिस्लेटर के अगर घर ऐसा होता है तो आवाम जो है वो बहुत शदीद और गम और गुस्से में है। हम LG साहब से गुजारिश करेंगे, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करेंगे कि यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर एक लेजिस्लेटर के साथ ऐसा हो सकता है तो आवाम जो है वो गम और गुस्से में है। तो मैं SP साहब से भी और LG साहब से गुजारिश करूँगा कि जो है तमाम जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं इनकी जो सिक्योरिटी और बढ़ाई जाए, क्योंकि इनको ख़तरा है। आए दिन अगर ऐसे मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेकुलर है, इसलिए हम चाहेंगे कि इसमें जितना हो सके लोग अमन और शांति से रहते हैं, क्योंकि सेकुलरिज्म का एक मिसाल है हिंदुस्तान। शुक्रिया इसके बस।